चर्चा कर्म बंध के कारणों पर चल रही है कि कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है। मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद और योग। योग में मन योग पर चर्चा हुई। मन योग 4 तरह का होता है। सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। ये 4 तरह का होता है। या तो सत्य होता है या असत्य होता है, या उभय यानी दोनों होते हैं, और या अनुभय ये दोनों नहीं होते हैं। तो इस तरह से मनोयोग के कारण से हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म बंध होता ही होता है। अच्छा सोचते हैं तो पुण्य कर्म का बंध होता है, और बुरा सोचते हैं, बोलिए ना, बुरा सोचने पर किसका बंध होता है? बड़े होशियार लोग बैठे हैं। अभी हमने सोचा ही है, अभी कुछ किया नहीं है, केवल मन में विचार मात्र किया है और कर्म आ गया। मनोयोग, मन दूसरे से जुड़ा, बुरा सोचा, कर्म आ गया। मन दूसरे से जुड़ा, अच्छा सोचा, कर्म आ गया। अभी केवल कर्म के बंध की बात चल रही, और केवल सोचने की बात चल रही, विचार करने की बात चल रही है। अभी तुमने सामने वाले को मारा नहीं है, पीटा नहीं है, गाली नहीं दी है, तुमने अभी उससे कुछ कहा नहीं है, कुछ नहीं बोला है, लेकिन केवल मन में सोचा है और कर्म बंध हो गया। यदि कोई बुरा बोलता है तो उसकी सजा घर वाले दे देते हैं, मित्र दे देते हैं, पड़ोसी देते हैं। तुम जितना बुरा बोलते वो उससे ज़्यादा बुरा बोल के सजा दे देते हैं। यदि तुम किसी को मारते हो, वो भी तुम्हें चांटा मार के काम कर देता है। नहीं मार पाता है तो वो भी बुरा बुरा सोच लेता है तुम्हारे लिए, मगर कुछ ना कुछ तो जरूर हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर दिखा देता है। यदि कोई किसी की हत्या कर दे तो उसकी सजा प्रशासन देती है, उसकी सजा प्रशासन देती है। चोरी करे, डाका डाले, हत्या करे, उसकी सजा प्रशासन देती है। लेकिन किसी ने मन में सोचा ही है तो उसकी सजा कौन देगा? अरे बोलिए ना, मतलब डाका डाला नहीं है, डाका डालने का विचार बनाया है। अभी किसी की हत्या नहीं की है, केवल हत्या करने का विचार बनाया है। सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे बोलिए ना, मिलेगी? समझदार है, फिर तो सोचते ही नहीं होंगे, हैं? फिर भी सोच लेते हैं। ये मन बड़ा खराब है, कितना पकड़ पकड़ के रखो फिर भी चला ही जाता है। ये मुंह खराब है, मुंह मूर्छित कर देता है। क्या कर देता है? मूर्छित कर देता है। और मूर्छित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। होश में है, नहीं मुझे ऐसा सोचना नहीं है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, जागृत है। लेकिन जब वो मूर्छित हो जाता है तो सब करता है, सब सोचता है। ये मोह मूर्छा है। मोह क्या है? मूर्छा है। मोह कम हुआ और जागृति आई। थोड़ा सा इको कम करो। मोह कम हुआ और जागृति आई। जितना जितना मोह बढ़ता है उतनी उतनी मूर्छा बढ़ती है, और जितना जितना मोह कम होता है उतने उतने जागृत हो जाते हैं। तो मन से कर्म बंध होता है। ये आपने माना कि नहीं माना? माना है। अच्छा, श्रीपाल ने जंगल में जब 500 शिष्यों सहित पूर्व जन्म में एक मुनिराज थे, गर्मी के दिन थे, तपस्या में लीन थे। पसीना आया, हवा चली, धूल उड़ी, चिपक गई उनके शरीर में, क्योंकि ना तो वो पसीना पोंछते थे और ना वो अपने शरीर का मैल निकालते थे। वो तो केवल अपने ध्यान में लीन थे। और श्रीपाल जब वहां पर गया तो उनने क्या कहा? अरे देखो कोई कोढ़ी बैठा है। कहा ही था ना,
सोचा और वाणी से कहा, और कुछ नहीं किया था, केवल ताली बजाई थी 500 ने। 500 ने केवल ताली बजाई थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसका इस कर्म का फल क्या मिला था? अरे बोलिए ना, कोढ़ बन के निकला था या किसी ने उनको कोढ़ी कह दिया और कर्म निकल गया? क्या हुआ था? शरीर के रोम रोम से कोढ़ फूटा था। यानी कर्म किया, अंदर चला गया, जैसे भूमि में बीज डाल दिया, फिर वो अंदर अंकुरित होता है, फिर उसका पेड़ बनता है, फिर फल मिलते हैं। ऐसे ही कर्म है। कर्म करो इतना सा, फल इतना मिलता है, चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो। तो कर्म मन से सोचने में भी आ जाता है, वचन के बोलने में भी आ जाता है, और फल फिर पूरा निकलता है। कितने भावों से किया, कितने मन की गहराई से किया है, उतना फल मिल जाता है। मन के बाद में नंबर आता है वचन का। वचन योग, पहले था मनोयोग, फिर आएगा वचन योग। अब वचन आपके पास में है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है? अच्छा। और पशुओं के पास में? बोलिए ना, नहीं है। जब पशु के पास में नहीं है तो चींटी के पास भी नहीं हो सकता। जब चींटी के पास में नहीं है तो मक्खी के पास भी नहीं हो सकता, और मक्खी के पास नहीं है तो मच्छर के पास भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ, जब मच्छर तुम्हारे कान के आसपास घूमता है, कुछ आवाज आती है? वो क्या है? वो क्या है? आवाज है। वचन का मतलब मात्र भाषा नहीं है। आपके पास में वचन के साथ में भाषा है, लेकिन वचन योग बता दिया है 2 इंद्री से। 2 इंद्री में जिह्वा जाती, एक इंद्री की स्पर्शन इंद्री, दूसरी इंद्री रसना इंद्री। जिह्वा आई, वचन योग आ गया। अब चाहे वो चींची करे, और चाहे वो भौं भौं करे, और चाहे वो कुहू कुहू करे, चाहे वो काव काव करे, चाहे वो घोड़ा है तो हिन हिनाए, वचन योग है। उसके मुख से वचन निकलना शुरू हो गए। वो वचन भाषा रूप नहीं है, बस अंतर इतना आ जाता है। लेकिन वचन योग तो 2 इंद्री से शुरू हो जाता है, और जहां से वचन योग शुरू होता है वहां से वचन योग का कर्म बंध भी प्रारंभ हो जाता है। क्या पूछ रहा है? अच्छा, नहाया नहीं है? अच्छा, आपने नहीं नहाया कि आपने नहीं नहाया? अच्छा, तुमने नहीं नहाया। ओहो, देखो कितना ध्यान रख रहा है बच्चा। देखो, मतलब ये होते संस्कार। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि कई कई दिन नहाते नहीं है, लेकिन वो कह रहा पापा आपने नहीं नहाया। अपना तो ध्यान पता नहीं है कि नहीं, पापा का जरूर है। बहुत बढ़िया। संस्कार, इसको कहते हैं संस्कार। ऐसे ही भाषा मिल गई ना, अब भाषा को भी संस्कारित किया जाता है। जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसी तुम्हारी भाषा हो जाएगी। यदि संतों के बीच में ज्यादा रहोगे, भाषा अपने आप समिति रूप हो जाएगी। यदि किसी लड़ने वालों के साथ में रहोगे तो भाषा वैसी हो जाएगी। यानी भाषा तो मिल गई है, लेकिन भाषा कैसी होनी चाहिए ये संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। वचन योग आ गया। वचन योग मिलना तो पशुओं के पास भी है। अब पशुओं को, जैसे कुत्ता को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? अपना गुस्सा किस रूप में व्यक्त करता है? भौं भौं करके। भौं भौं करेगा ना। उसे प्रेम आ रहा है तो कैसे करेगा? तो भी भौं भौं करेगा, कुछ और बोल ही नहीं सकता है। और इंसान को गुस्सा आए तो वो गाली देगा, और प्रेम आए तो प्रशंसा करेगा, और भक्ति आए तो भजन गाएगा। कितनी बड़ी शक्ति है ये आपके पास में। ये बहुत बड़ी ताकत है वचन योग। वचन योग के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वचन योग मिला है, इसका मतलब आप महान पुण्यशाली जीव हैं।
अब इस वचन योग का उपयोग क्या कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात है। वचन योग तो मिल गया, पिछले जन्म में किया था कुछ अच्छे कर्म, तो आपको इस जन्म में वचन योग मिल गया। अब इस वचन योग का आप उपयोग क्या कर रहे हो? कहते हैं ना कि मौन होना चांदी के समान है, चुप रहना चांदी के समान, मौन नहीं चुप रहना चांदी के समान है, यही बताया ना। और मौन होना सोने के समान है। तो दूसरी तरह से बोलना चांदी के समान है और मौन होना सोने के समान है। मौन होना अलग बात है और गूंगा होना अलग बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मौन होना अलग बात है और गूंगा होना अलग बात है। अब गूंगा तो है, वो बोल नहीं सकता है, और ऐसे लोग ज्यादा हैं कि जो सुनते नहीं है वो बोलते नहीं है। अब देखो उनकी 2 इंद्रियों में गड़बड़ी है, कान खराब हुआ तो वाणी चली गई, क्योंकि जो सुनता है वही तो बोलेगा। जब सुन ही नहीं पाएगा तो बोलेगा क्या? आप सुनते भी हैं और आप बोलते भी हैं। तो अच्छा सुनना और अच्छा बोलना एक बहुत बड़ी कला है। क्या सुनना, कितना सुनना, किसका नहीं सुनना, सबका मत सुनना। क्योंकि आप अपनी गाड़ी में जो जिस शहर में रहता है उसका पेट्रोल पंप भी निश्चित रहता है कि इसके यहां से डलवाना है, इसके यहाँ का बढ़िया होता है। करते कि नहीं करते हो? हैं, हालांकि होती सब एक सी है, लेकिन फिर भी नहीं, उसके यहाँ का बढ़िया होता है। यानी गाड़ी के पेट्रोल के लिए भी आपने ये देखा कि कौन पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है, बढ़िया होना चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में कान के माध्यम से जो विचार जा रहे हैं, कम से कम उसको भी तो निश्चित होना चाहिए कि किसके विचार अच्छे हैं, किसके डलवाने हैं और किसके नहीं डलवाने हैं। यदि आप खराब पेट्रोल डलवा लोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, और खराब विचार डाल लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, कर्म बंध ज्यादा हो जाएगा। सामने वाला अपने वचन का उपयोग कर रहा है, लेकिन वो अपने वचन का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग? और उसके दुरुपयोग से कहीं हमारे दिमाग का दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा? यानी ये जीवन बड़े सोच समझ के जीना पड़ता है, नहीं तो इस संसार में दुखी करने वाले ज्यादा हैं और सुखी करने वाले कम हैं। आप प्रवचन सुन के उठते हैं, कैसा लगता है आपको? बोलिए। एनर्जी महसूस होती है, मन हल्का हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, सुख का रास्ता मिलता है, आगे क्या करना है जीवन में वो निर्णय हो जाता है, बुरे से बच जाते हैं और अच्छे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। प्रवचन सुन के उठे, वाणी का उपयोग प्रवचन में भी है। और किसी के पास निंदा बुराई के चक्कर में बैठ जाओ वहां से उठने के बाद कैसा लगेगा? है हाँ, उसकी लड़की ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, कुछ नहीं तो नेताओं की बुराई होने लगेगी, कुछ और नहीं मिलेगा तो कोई जनता वाला भाजपा वाला होगा तो कांग्रेस की बुराई करेगा, कांग्रेस वाला होगा तो भाजपा की बुराई करेगा। बुराई हो ना हो, लेकिन सामने वाले से हम सहमत नहीं है, बस इसलिए हमें बुराई करनी है क्योंकि हम इस पार्टी के हैं। और इसमें तो इतना ऐसा ब्लाइंड हो जाते हैं बिल्कुल। एक बार मैं आहार करके लौट रही थी, चुनाव का समय चल रहा था, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें से पीछे चल रहा हुआ एक व्यक्ति पता क्या कहता है, बोले कांग्रेस के नाम पे तो कुत्ता भी खड़ा कर दो तो हम वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। शब्द यही थे बिल्कुल, मैं भूली नहीं, क्योंकि बात बड़ी अजीब थी कि कांग्रेस के नाम पे नहीं, इंसान की कीमत नहीं है, यहां केवल दल की कीमत चल रही है। यदि कांग्रेस के नाम पे कुत्ता खड़ा कर दो, शब्द यही थे उसके। मैंने कहा ओहो, जहां ऐसे लोग होंगे वहां पर अच्छे काम कैसे हो पाएंगे, जहां अच्छे इंसान की नहीं, केवल पार्टी की कीमत है कि मैं इस पार्टी का हूं तो चाहे कुछ भी कर लूंगा, यदि उस पार्टी का कितना भी अच्छा होगा तो नहीं हो सकता है। ऐसे में तो मामला सही होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो बंधुओं, वाणी एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। वाणी के माध्यम से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो व्यापार करते हैं
और व्यापार में कई सालों तक इंसान इंसान से मिलता नहीं है। ऐसे ही है ना व्यापार में, बस फोन से इतना माल भेज दो, तुमने चेक भेज दिया, माल आ गया, बात खत्म। और कई वर्षों तक नहीं मिलने के बाद व्यापार चलता रहता। कैसे? केवल वाणी से। किसके माध्यम से? केवल वाणी से। मित्र कैसे बनते हैं तुम्हारे? वो भी बोलने चालने से बनते हैं। किसी से तुमने प्रेम से बोला, तुम्हें अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा, मित्र बन गए। मित्र भी बनते हैं, वाणी से बनते हैं। इसी तरह से रिश्ते हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं। किससे निभाए जाते हैं? वाणी से निभाए जाते हैं। तुम गिफ्ट दो ना दो, यदि तुम प्रेम से बात ही कर लेते हो, रिश्ता चलता रहेगा। और केवल आप बुरा बोल लो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बार अकबर ने सभा में एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है? किसी ने गुड़ कहा, किसी ने चीनी कहा, किसी ने खांड कहा, किसी ने शर्करा कहा, किसी ने कुछ बताया, आम बताया, किसी ने कुछ, सब अपना अपना मत दे रहे थे। बीरबल चुपचाप बैठा था। बीरबल से पूछा, भाई तुम बोलो। बोले महाराज समय चाहिए। अच्छा, अब समय में ले लिया। उसके बाद एक दिन बीरबल ने अकबर की पत्नी का, बेगम का निमंत्रण किया। 56 प्रकार के पकवान बनवाए। 56 प्रकार के पकवान बना के उसे खूब बढ़िया से खिलाया। और जब वो जाने लगी तो केवल बीरबल ने इतना कह दिया, खा चाट के चली। क्या कहा? खा चाट के चली। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया। उसकी जगह आप होंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। अब वो गई और बोली, अभी बीरबल को बुलाओ, अभी फांसी दो। भाई बात क्या हुई, बात तो बताओ। बोले नहीं, बस तुम पहले फांसी दो फिर बताऊंगी। अब ये फांसी पर कौन पहुंचा रहा है? बोलिए ना, कौन पहुंचा रहा है? वाणी पहुंचा रही है। भाई बीरबल को बुलाया। बोले महाराज अभयदान, क्षमादान। बोले तुमने ऐसा क्या किया कि बेगम इतनी नाराज हो गई? बोले आपने पूछा था कि दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है। मैंने इन्हें सब तरह की मिठाई खिलाई, केवल मैंने एक इतनी सी बात बोल दी कि खा चाट के चली, सारी मिठाई खराब हो गई। बात समझ में आई कि नहीं है? अब बताओ, मीठी मिठाई है या मीठी वाणी काम करती है? यदि आप किसी को सूखी रोटी खिलाओ, नमक रोटी खिलाओ और खूब प्यार से खिलाओ, वो कहेगा भाई साहब आज की आपकी नमक रोटी में तो इतना आनंद आया कि अच्छे अच्छे पकवान में भी आनंद नहीं आ सकता है, ये कहोगी ना। और कोई आपको पकवान भी खिलाए लेकिन पकवान के साथ में 2-4 बातें भी सुनाए तो फिर अच्छा लगेगा? होगा आज इस बार तो आ गया, आइंदा कभी इसके यहाँ खाने के लिए बिल्कुल नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी पकवान भी फीके हो जाते हैं कब? जब वाणी खराब हो। यानी दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है? वाणी है। भगवान भी बोलते हैं, भगवान की भाषा रोम रोम से निकलती है, दिव्य ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? दिव्य ध्वनि कहलाती है। जो साधु बोलते हैं वो उपदेश कहलाता है। जो साधु बोलते हैं वो उपदेश कहलाता है, और जो सामान्य व्यक्ति बोलते हैं उसे केवल बोलना कहते हैं। बोलना तीनों में हो रहा है, दिव्य ध्वनि में भी बोलना है, उपदेश में भी बोलना है, और तुम जो बोल रहे हो उसमें भी बोलना है। लेकिन बोलना शब्द सबके साथ प्रयोग नहीं किया है। दिव्य वाणी, भगवान की वाणी कैसी है? दिव्य वाणी। गुरु के वचन कैसे हैं? उपदेश रूप हैं, कल्याण करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो इस तरह से जीवन में वाणी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। आप बातों बातों में लड़ाई कर लो, और लड़ाई करके तलवार भी चल जाए, डंडे भी चल जाए, और बातों बातों में कई बार तो ऐसे ठग होते हैं मायाचारी वाले कि वो महिलाओं का सोना जेवर लेके चले जाते हैं। कैसे? केवल बोल के, उन्होंने कुछ नहीं किया है,
केवल इतनी मीठी बात करी है, इतनी मीठी बात करी है कि सामने वाला उसकी बातों में आ गया और अपने घर का सोना चांदी निकाल के ये भाई ये ले जा। कैसे? केवल वाणी से। मतलब वाणी की ताकत बता रही हूं आपको कि वाणी में कितनी ताकत है कि, और वाणी में इतनी ताकत है कि अपना जेब का पैसा निकाल के तुम सारा दे दो, लो भाई, और गुस्सा आ जाए तो सामने वाले का ले लो, नहीं देना मुझे। ऐसे ही होता है ना। सामने वाले, यदि आपने किसी को कोई गिफ्ट दी और सामने वाले ने देखा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपके दिल में कैसा लगेगा? बोलिए ना। गिफ्ट ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जब वो लेकर के खुश होके, प्रसन्न होके सामने वाले की तरफ मुस्कुराया, भाई साहब बहुत बढ़िया गिफ्ट है, अच्छा, अब उसने गिफ्ट दी, मुंह बन गया, सड़ी सी लाया है, मैंने तो बढ़िया वाली दी थी, ये कोई गिफ्ट होती है देने की? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बताओ कैसा लगेगा? केवल वाणी का खेल है। आपको चीज लेनी भी है, लेनी भी पड़ेगी क्योंकि उसने दी है। आप मन से खुश होकर लोगे तो भी लोगे, और नहीं खुश होकर लोगे तो भी लोगे। लेकिन सामने वाला जब देता है तो देने वाले को खुशी तब होती है जब लेने वाला खुश होता है। अब महाराज आहार ले रहे हैं, तुमने एक ग्रास आहार दिया, बड़ी कई दिन से मन में इच्छा थी मुझे आहार देना है, मुझे आहार देना है, और आप महाराज को मौका मिल भी गया देने का, और आपने एक ग्रास उठाया और आपने दिया, और महाराज ने मुस्कुरा के यूं कर दिया, ओहो धन्य हो गया, आज तो बहुत आनंद आया आहार देने में। और महाराज ने आहार तुमने दिया तो सही, बताइए कैसा लगेगा आपको? आहार तो दिया, लेकिन मन खुश होगा क्या? बोला भी नहीं है, केवल हूं हूं किया है। वाणी तो हूं हूं में भी निकल रही है ना, केवल हूं हूं किया है महाराज ने, और उसमें मामला सब गड़बड़ हो गया। तो वाणी जीवन के लिए जहर भी है, अमृत भी है। वाणी इंसान के लिए दवाई का काम भी करती है, रोग का काम भी करती है, रोग बढ़ा भी देती है और रोग मिटा भी देती है। जिनके घर में मीठी वाणी बोली जाती है उनके यहाँ बीमारियां कम होती हैं, और जिनके घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं उनके घर में बीमारियां, अरे बोलिए ना, ज्यादा होती कि नहीं होती? बताइए मुझे, प्रैक्टिकल कर लेना, खोज कर लेना आप। तो इस तरह से वाणी का जीवन में बड़ा महत्व है, और इस महत्व को जिसने समझ करके इसका उपयोग कर लिया वो तर गया, और जिसने नहीं किया वो मर गया। यानी जीते जीते दुखी होकर जी रहे हैं तो मरे के समान है, और सुखी होकर जी रहे हैं तो जीने में भी जीने के समान है। तो अपनी वाणी को अच्छा बनाएं, तभी हमारे जीवन में हमें कुछ मिलेगा। अभी तो मैंने वाणी की चर्चा थोड़ी सी की है, अभी तो इसका अभी चलेगा। जब तक पूरा महत्व नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपसे वचनों की चर्चा करती रहूंगी, और वो भी इसलिए कि वचन चीज आपके पास है, उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आज तो समय हो गया है, कल बता दूंगी। अब कल तो आप रहेंगे नहीं, कल आपके घर आके बता दूंगी। कल शाम को देख लेना 5:40 पर मैं आपके घर आके बता दूंगी, घर में देख लेना, ठीक है? पारस टीवी में आप देख लेना। तो वैसे तो आप लोग सुनते होंगे, वाह ललितपुर वाले हो, सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मेरा प्रवचन जिस समय आता उस समय तो दो काम होते हैं, पेट का भोजन और दिमाग का भोजन, दोनों साथ चलते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ,